एग्जॉर्सिस्ट। कई लोगों ने ये मूवी को देखा होगा और इसके बारे में सुना होगा। तो आज मैं आपको इसके एक रहस्यमयी बातों को बताने वाला हूँ जो आप बड़े ही गौर से सुनिएगा। विलियम पीटर ब्लैटी की इसी नाम के 1971 के उपन्यास पर आधारित था, जो बदले में कैथोलिक चर्च द्वारा पीड़ित को दिए गए नाम रोलांड डो के भूत भगाने के मामले से प्रेरित था। डो के कथित कब्जे के आसपास के अधिकांश विवरण और भूत भगाने की क्रिया उपस्थित पुजारी फादर रेमंड बिशप द्वारा रखी गई एक डायरी और उस समय के एक गुमनाम स्रोत से आने वाली अखबारों की रिपोर्टों से आती है, जिसे बाद में डो परिवार के पूर्व पादरी रेवरेंड लूथर माइल्स शुल्स के रूप में प्रकट किया गया था। बाद में थॉमस बी एलन ने इस मामले के बारे में एक किताब लिखी, पॉजेस्ड द ट्रू स्टोरी ऑफ एग्जॉर्सिस्ट, 1993 में प्रकाशित, जो दो स्रोतों पर आधारित थी, बिशप की डायरी और फादर वॉल्टर हॉलोरन की गवाही। आखिरी में से एक घटनाओं के जीवित प्रत्यक्षदर्शी और भूत भगाने के दूसरे चरण में एक प्रतिभागी रोलैंड डो का जन्म 1936 में एक जर्मन लूथरन ईसाई परिवार में हुआ था, जो 1940 में के दशक के दौरान कॉटेज सिटी मैरीलैंड में रहता था। रोलैंड माँ एकमात्र बच्चा था और विशेष रूप से अपनी चाची हैरियट के साथ घनिष्ठ था, एक अध्यात्मवादी जिसने उसे ओइजा बोर्ड में पेश किया। जब हैरियट के सेंट लुइस में मृत्यु हो गई जब रोलैंड 13 वर्ष का था, तो यह माना जाता है कि लड़के ने ओइजा बोर्ड के माध्यम से उससे संपर्क करने की कोशिश की। रोलैंड का कथित कब्जा 1949 के मध्य में हैरियट की मृत्यु के तुरंत बाद आया था। डो हाउस में अजीब आवाज़ें आने लगीं, जिसमें चीख और मार्चिंग पैर शामिल थे। फर्नीचर अपने आप हिल गया और वस्तुएं ऊपर उठ गई। लड़के के पास रखा पवित्र जल का एक पात्र जमीन पर गिर गया। रेवरेंड शुल्स द्वारा वाशिंगटन डीसी के द इवनिंग स्टार को दी गई एक रिपोर्ट के अनुसार रोलैंड की जांच चिकित्सा और मनोरोग दोनों डॉक्टरों द्वारा की गई, जो इन घटनाओं के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सके। रेवरेंड शुल्स ने रोलैंड को अपने घर पर अवलोकन के लिए रात बिताने की व्यवस्था की। रात के दौरान शुल्स ने रोलैंड के बिस्तर से कंपन और दीवार पर खरोंच की आवाज़ें सुनी। कमरे में एक कुर्सी कथित तौर पर पलट गई और कंबल अपने हिसाब से कमरे के चारों ओर चले गए। शुल्स ने निष्कर्ष निकाला कि बुराई हाथ में थी और रोलैंड को भूत भगाने के लूथरन संस्कार को प्राप्त करने की व्यवस्था थी। इसके बाद मामला रेव एडवर्ड ह्यूजेस, एक रोमन कैथोलिक पादरी के पास भेजा गया, जिन्होंने जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी अस्पताल में रोलैंड पर भूत भगाने का प्रदर्शन किया। रोलैंड ने ह्यूजेस को एक घाव दिया जिसमें टाँके लगाने की आवश्यकता थी, जिससे भूत भगाना बंद हो गया और लड़के को घर भेज दिया गया। रोलैंड ने अपने शरीर पर अजीब तरह के धब्बे विकसित किए। जब उनका परिवार सेंट लुइस के रास्ते में था, जहां उनके चचेरे भाई ने अपने कॉलेज के प्रोफेसर रेमंड जे बिशप से संपर्क किया, जो बदले में अपने सहयोगी रेव विलियम एस बॉर्डन को लाए। दोनों पुजारियों ने अपने रिश्तेदारों के घर रोलैंड का दौरा किया और फर्नीचर को अपने हिसाब से हिलते हुए देखा। लड़के को किसी भी पवित्र चीज से नफरत थी और वह एक गंदी आवाज में बोल रहा था। बॉर्डन ने आकर बिशप से गुप्त रूप से भूत भगाने की अनुमति प्राप्त की, बशर्ते कि एक विस्तृत डायरी रखी जाए। बॉर्डन को फादर द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। वॉल्टर हैलोरन और रेवरेंड विलियम वान रू हॉलोरन ने बताया कि भूत भगाने के दौरान रोलैंड के शरीर पर बुराई और नरक जैसे शब्द दिखाई दिए
और एक समय पर रोलैंड ने भी हॉलोरन की नाक तोड़ दी। कई हफ्तों के दौरान 30 से अधिक बार लड़के पर भूत भगाने की रस्म अदा की गई।